दोस्तों, आज मेरे ऑफिस में एक कलीग ने मुझसे कहा कि बहुत सारे लोग आजकल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसने एक बात और कही कि कई बार ऐसा होता होगा कि बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट करके छोटी-छोटी अपना पैसा भूल जाते होंगे। बहुत छोटी सी रकम, ₹2, ₹5, ₹10 का शेयर, और वो भूल जाते हैं, या उन्होंने उसमें से कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, या कुछ लोग किसी कारण से उन शेयर्स पे ध्यान नहीं दे पाते। और मान लीजिए इस केस में जिस कंपनी के स्टॉक्स उसने परचेज किए थे, वो स्टॉक्स में प्रॉफिट होता है और कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है। और मान लीजिए ऐसे केसेस में वो लोग डिविडेंड लेने नहीं जा पाते, या कंपनी उनको पे नहीं करती है किसी कारण से, चाहे वो कंपनी उनको ट्रेस ना कर पा रही हो, चाहे वो खुद अपना क्लेम ना कर रहे हो डिविडेंड के केस में। तो ऐसे केस में क्या होता होगा? तो पहले मैंने सोचा, फिर मैंने जो हमारी कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंदर स्पेसिफिकली सेक्शन 124, 123 इज फॉर डिविडेंड, 124 इज फॉर अनपेड डिविडेंड अकाउंट के बारे में बात करता है, और 125 सेक्शन बात करता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के बारे में। तो देखिए, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, अगर उसके 30 दिन में वो किसी कारण से डिविडेंड को पे नहीं करती है, या कोई भी डिविडेंड का क्लेम करने नहीं आता है, तो कंपनी को उन 30 दिनों के बाद विद इन 7 डेज, वो 30 दिन कंप्लीट हो जाने के बाद अगर कोई क्लेम करने नहीं आता है या कंपनी किसी कारण से पे नहीं करती है, तो जितना अमाउंट डिविडेंड के रूप में उन्होंने डिक्लेयर किया है उसको उनको विद इन 7 डेज, उस 30 डेज के बाद ट्रांसफर करना होता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर। और मान लीजिए अगर 90 दिन के भीतर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में फंड ट्रांसफर किया है उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाए कि कौन कौन से इन्वेस्टर उस अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंतर्गत आते हैं जिन्होंने अभी तक क्लेम नहीं किया या जिनको उनका डिविडेंड नहीं मिला है। मान लीजिए कंपनी ऐसा करने में फेल हो जाती है और वो अमाउंट जो कंपनी ने अभी तक डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद पेमेंट ट्रांसफर नहीं किया है, उस पर कंपनी को 12% का इंटरेस्ट भी देना होगा। और अगर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल तक कोई भी नहीं आता है क्लेम करने, तो उस सारे फंड को यूटिलाइज किया जाता है इन्वेस्टर की एजुकेशन के लिए, इन्वेस्टर की अवेयरनेस के लिए, जिसके लिए सेक्शन 125 में एक फंड बनाया जाता है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।